वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 14.3 के लिए। देखिए इसमें हम कुछ बेसिक चीज समझते हैं। पहले परिणामवाचक वाक्यांश सुक्ति किसे बोलते हैं। तो देखिए अगर ऐसा वाक्यांश जो ये दो चीज हो, ठीक है, मतलब ये दो चीज को ही, दो वाक्य को ही परिणामवाचक वाक्यांश बोलते हैं। तो देखिए पहला क्या है, एक ऐसे का अस्तित्व है। अगर कोई वाक्य के अंदर ये वाक्यांश आ रहा है तो वो एक परिणामवाचक वाक्यांश होगा। दूसरा क्या होगा, सभी के लिए या प्रत्येक के लिए। कोई वाक्य है उसमें अगर सभी के लिए या प्रत्येक के लिए यूज हो रहा है तो वो एक परिणामवाचक वाक्यांश होगा। ठीक है, तो दो चीज हमें याद रखना है कि अगर कोई वाक्य में ये दो वाक्यांश यूज होगा तो वो परिणामवाचक वाक्यांश होगा। ठीक है, तो बेसिकली यही दो वाक्यांश ऐसा है जिसे हम परिणामवाचक वाक्यांश कहते हैं। यहां एक विशेष वाक्य है जिसे परिणामवाचक वाक्यांश कहते हैं। अब देखते हैं अंतर्वृष्ट या अपवर्जित या। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इंक्लूसिव और इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव। और देखिए होता क्या है, अंतर्वृष्ट या यानी कि इंक्लूसिव और अंतर्वृष्ट या प्रयुक्त कथन सत्य होता है जब उसका कोई एक घटक सत्य हो या उसके दोनों ही कथन सत्य हो। देखिए इसका मतलब क्या है, एक मिश्र कथन होगा। ठीक है, मिश्र कथन यानी कि दो कथन से बना हुआ। ठीक है, जैसे कि ये उदाहरण मैं यहाँ पे लिखा हूं, ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन हेतु आपके पास राशन कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे या का तो प्रयोग हुआ है। दो ऑप्शन क्या क्या है, राशन कार्ड और पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो इसमें देखिए क्या बोला गया, इसको फॉलो करे कि नहीं। प्रयुक्त कथन सत्य होता है जब उसका कोई एक घटक सत्य हो, यानी कि अगर राशन कार्ड होगा खाली फिर भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, या उसका पासपोर्ट बस होगा फिर भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। अगर दोनों ही होगा, राशन कार्ड और पासपोर्ट, तो भी इसका लाइसेंस बन जाएगा। इसका मतलब यह कथन सत्य हो रहा है। ठीक है, तो यह कथन सत्य क्यों हो रहा है, जब अगर खाली इसके लिए एक ऑब्जेक्ट के लिए भी सत्य हो रहा है तो वो अंतर्वृष्ट या होगा। ठीक है, या फिर दोनों के लिए हो रहा है फिर भी अंतर्वृष्ट या होगा। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट है अपवर्जित या, यानी कि एक्सक्लूसिव और। इसमें क्या होगा, इधर और सिचुएशन। ठीक है, इधर और, इसका मतलब क्या होता है, इधर और, यानी कि कोई दो चीज एक साथ घटित नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कोई भी चीज दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा, कोई एक ही होगा एक समय में। समझ में आया, तो वैसे सिचुएशन में अपवर्जित या आएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, सूर्य उदय होता है या चंद्रमा अस्त होता है। तो देखिए इस कथन में ये दो कथन से मिलकर तो बना है, सूर्य उदय होता है और दूसरा चंद्रमा अस्त होता है। तो यहां पे दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो सूर्य उदय होता है ये हो सकता है, या फिर चंद्रमा अस्त होगा। तो दोनों में से कोई एक ही चीज पॉसिबल है, दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अपवर्जित या यानी कि एक्सक्लूसिव और यूज होगा। तो ये सब का उपयोग हम प्रश्नावली 14.3 में देखेंगे। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 14.3 का पहला प्रश्न। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित मिश्र कथनों में पहले संयोजक शब्द यानी कि जिसके हेल्प से दो कथन आपस में बनकर मिश्र वाक्य बनता है। ठीक है, और फिर उसके घटक कथन में विघटित कीजिए। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, ये पहला कथन हो गया। फिर और, तो और यहाँ पे संयोजक शब्द है। ठीक है, जिसके हेल्प से दो कथन मिला हुआ है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको लिखना होगा संयोजक शब्द। तो संयोजक शब्द यहाँ पे क्या है, और, तो यहाँ पे और, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए हमें इसका जो घटक है कथन उसे हमें ज्ञात करना है। तो घटक कथन क्या हो जाएगा, सबसे पहले P। तो पहला कथन क्या है, यहाँ पे सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। तो ये हो जाएगा सभी
परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। यह पहला कथन हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, तो इसको मैं क्यों ले लेता हूं, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं नहीं होती है। तो ये हो गया पहले का आंसर। अब देखते हैं दूसरा। देखिए क्या दिए, किसी पूर्णांक का वर्ग धन या ऋण होता है। तो यहां पे संयोजक क्या है, या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संयोजक बराबर या। तो P और Q दो कथन जिससे ये मिश्र कथन बने, क्या होगा, किसी पूर्णांक का वर्ग धन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, किसी पूर्णांक का वर्ग धन होता है। और दूसरा क्या होगा, किसी पूर्णांक का वर्ग ऋण होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब उसी प्रकार तीसरा देख लेते हैं, क्या दिया, देखिए, रेत धूप में शीघ्र गर्म हो जाती है और रात्रि में शीघ्र ठंडी हो जाती है। तो इसका संयोजक क्या होगा, और इसका दो सेंटेंस, दो वाक्य किससे किससे मिलकर बना है ये। सबसे पहले रेत धूप में शीघ्र गर्म हो जाती है। तो रेत धूप में शीघ्र गर्म हो जाती है। दूसरा क्या है, देखिए, रेत धूप में शीघ्र ठंडी नहीं होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेत धूप में शीघ्र ठंडी नहीं होती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न। देखिए क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण 3x का वर्ग माइनस x माइनस 10 बराबर 0 के मूल है। तो देखिए यहां पे और संयोजक है। ठीक है, तो संयोजक बराबर और, देखिए पहला कथन P क्या हो जाएगा, x बराबर 2 समीकरण 3x का वर्ग ऋण x माइनस 10 बराबर 0 का मूल है। ये हो जाएगा पहला। दूसरा क्या होगा, Q x बराबर 3 समीकरण 3x का वर्ग माइनस x माइनस 10 बराबर 0 का मूल है। तो इस तरह से बनेगा यह प्रश्न क्रमांक 1। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में परिणामवाचक वाक्यांश पहचानिए और कथनों के निषेधन लिखिए। तो देखिए सबसे पहले इसका हम परिणामवाचक वाक्यांश निकालना है। तो एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है जो अपने वर्ग के बराबर है। तो क्या होगा, एक ऐसी का अस्तित्व है, ये परिणामवाचक होता है। तो क्या हो जाएगा, एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है। ये क्या हो जाएगा, परिणामवाचक वाक्यांश। अब देखिए हमें इसका निषेध भी निकालना है। तो हम मान के चलते हैं जो यहां पे वाक्य दिया गया है, कथन दिया गया है, वो P है। तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, उसका नेगेशन निषेध क्या हो जाएगा, देखिए एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है। तो क्या हो जाएगा, एक ऐसी संख्या का अस्तित्व नहीं है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, जो अपने वर्ग के बराबर है। तो जो अपने वर्ग के बराबर है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर उसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए
देखिए यहां पे प्रत्येक यूज हुआ है, और प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक और सभी परिणामवाचक वाक्यांश होता है, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक के लिए, ये हो जाएगा परिणामवाचक वाक्यांश। ठीक है, और इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, इसका निषेध क्या हो जाएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए बोला है, तो प्रत्येक का उल्टा क्या हो जाएगा, कम से कम। ठीक है, तो कम से कम एक, ठीक है, प्रत्येक यानी कि पूरा, और कम से कम एक यानी कि कोई सा भी एक वास्तविक संख्या x के लिए x, x+1 से कम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, से कम नहीं होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं लास्ट तीसरा क्या दिया हुआ है, भारत के हर एक राज्य, देखिए हर एक, तो हर एक ये भी किस में आएगा, परिणामवाचक वाक्यांश में आता है, हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, हर एक। अस्तित्व दिया हुआ है, तो हर एक का अस्तित्व, ये हो जाएगा परिणामवाचक वाक्यांश। और इसका निषेध क्या हो जाएगा, देखिए भारत के हर एक राज्य प्रदेश के लिए एक राजधानी का अस्तित्व है, तो ये क्या हो जाएगा, भारत के हर एक राज्य या प्रदेश के लिए एक राजधानी का अस्तित्व नहीं है, यह हो जाएगा दिया गया कथन का निषेध। तो इस प्रकार बनेगा प्रश्न क्रमांक 2। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। देखिए क्या दिया गया है, जांचिए कि क्या नीचे लिखे कथनों के युग्म जोड़े एक दूसरे के निषेधन हैं। अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। देखिए दो कथन दिए हुए हैं जो कि युग्म है, हमें यह बताना है कि दोनों एक दूसरे के निषेध है कि नहीं। तो देखिए पहला सेंटेंस, पहला वाक्य क्या दिया हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं x और y के लिए x+y = y+x सत्य है। और दूसरा देखते हैं, ऐसी वास्तविक संख्याएं x और y का अस्तित्व है जिनके लिए x+y = y+x सत्य है। देखिए दोनों सिमिलर है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, मतलब ये निषेधन नहीं है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, कथन एक का निषेधन निकाल के देखते हैं कि वो कथन 2 से बराबर है कि नहीं। अगर कथन एक का निषेधन कथन 2 से बराबर हो गया तो फिर एक दूसरे का निषेधन होगा ये, ठीक है। वैसे तो ये दिख ही रहा है कि दोनों सिमिलर है, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों सेंटेंस का कथन का मतलब सेम है, इसका मतलब ये निषेधन नहीं है, हम लिख सकते हैं निषेधन नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कथन एक का निषेधन निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं x और y के लिए x+y = y+x दिया है, तो उसका निषेधन क्या हो जाएगा, x+y is not equal to y+x, ये हो जाएगा उसका निषेधन, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस लिख लेना, खाली मैं ये मेन चीज को लिख दिया हूं, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहां लिख सकता हूं कि कथन एक का निषेधन कथन 2 से भिन्न है, अलग है, दोनों का मतलब कथन एक का निषेधन और कथन 2 तो भिन्न है, अतः यह एक दूसरे के निषेधन नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। देखिए क्या दिया गया है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में प्रयुक्त या अपवर्जित है अथवा अंतर्विष्ट। यानी हमें यह बताना है कि जो दिया गया कथन में इंक्लूसिव और लगा है कि एक्सक्लूसिव और। तो मैं आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, अंतर्विष्ट और अपवर्जित, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस, पहला कथन क्या दिया गया है, सूर्य उदय होता है या चंद्रमा अस्त होता है। देखिए इधर और सिचुएशन है, या तो मतलब अगर कोई दो चीज एक साथ हो रहा है, ठीक है, अगर दो चीज एक साथ हो सकता है तो क्या होगा, वो अंतर्विष्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर
दोनों में से कोई एक ही चीज पॉसिबल है एक समय में, तो वो अपवर्जित होगा। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, सूर्य उदय होता है या चंद्रमा अस्त होता है, तो दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो सूर्य उदय होगा या चंद्रमा अस्त होगा, तो दोनों में से कोई एक ही चीज पॉसिबल है। इसका मतलब ये जो दिया गया कथन है वो अपवर्जित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपवर्जित। इसका रीजन क्या होगा, सूर्य उदय होगा या चंद्रमा अस्त होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एक समय में सूर्य उदय होगा या चंद्रमा अस्त, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं दूसरा, देखिए क्या दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन हेतु आपके पास राशन कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। तो देखिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अगर राशन कार्ड होगा फिर भी चलेगा, फिर भी कथन सत्य हो जाएगा, या पासपोर्ट होगा फिर भी चलेगा, या फिर अगर दोनों होगा फिर भी ये कथन सत्य होगा। इसका मतलब इसमें इधर और सिचुएशन नहीं है। ठीक है, कोई एक चीज के लिए ही नहीं है। ठीक है, कोई एक चीज हो सकता है ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई सा भी चीज हो सकता है, या दोनों होगा फिर भी चलेगा। इसका मतलब ये होगा अंतर्वृष्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंतर्वृष्ट, यानी कि इंक्लूसिव और। अब यहां पे हम इसका रीजन क्या लिख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन हेतु राशन कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए, या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राशन कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। तो दोनों में से कोई एक भी रहा, राशन कार्ड या पासपोर्ट, तो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या दिए, सभी पूर्णांक धन या ऋण होते हैं। देखिए सभी पूर्णांक यानी कि इंटीजर या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ऐसा बोला गया, लेकिन हमें पता है कि इंटीजर जो पूर्णांक वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो यहां पे इधर और सिचुएशन है, लेकिन एक समय में दोनों तो नहीं हो सकता, या तो वो संख्या -3 होगा या तो 3 होगा, लेकिन माइनस प्लस दोनों 3 ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो कोई एक ही चीज पॉसिबल है, या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा, तो इधर और सिचुएशन है, यानी कि कोई एक ही चीज पॉसिबल है, दो चीज एक साथ नहीं हो सकता, तो अपवर्जित हो जाएगा वो, तो अपवर्जित या। ठीक है, तो अपवर्जित या होगा, और फिर क्या हो जाएगा, एक समय में पूर्णांक धन या ऋण होगा। ठीक है, तो समझ में आया। तो इस तरह यहां प्रश्नावली 14.3 कंप्लीट। थैंक यू।